नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब कपड़े के थैले अपनाने को प्रेरित करेगा संस्थान के स्थापना दिवस पर कपड़े के बैग का हुआ विमोचन। पीटीआई भर्ती में पद बढ़ाकर 5,000 करने की मांग। रिक्त पदों को शामिल कर भर्ती का दायरा बढ़ाने की उठाई गई मांग। प्रभारी मंत्री का पुतला दहन, 1 जुलाई को जयपुर कूच का ऐलान। जाति प्रमाण पत्र पर लगी रोक हटाने की मांग। शहरी सेवा शिविर में पहले दिन 15 पट्टों का वितरण। 15 जुलाई तक वार लगेंगे शिविर। लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर रहेगा फोकस। अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद के पीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में 12 जून 2025 को हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले एमबीबीएस के पूर्व छात्र डॉक्टर मानव भादु की प्रथम पुण्यतिथि पर शुक्रवार को टाउन के नई धान मंडी स्थित बिश्नोई धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टाउन के सेक्टर नंबर 3 निवासी दिवंगत डॉक्टर मानव भादु के पिता दिलीप भादु, माता तुलसी भादु और बहन रियांशी भादु की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखना और समाज सेवा के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना था। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और रक्तदान कर दिवंगत युवा चिकित्सक को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के शुभारंभ मौके पर उपखंड अधिकारी मांगेलाल सुथार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, राजकीय जिला चिकित्सालय के पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमपी शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी मांगेलाल सुथार ने स्वयं भी रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद की घटना अत्यंत दुखद है, लेकिन मानव भादु की स्मृति में उनके परिजनों की ओर से सामाजिक सरोकार से प्रेरित इस प्रकार का आयोजन करना सराहनीय और प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी जरूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है। पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमपी शर्मा ने भी भादु परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल दिवंगत व्यक्तियों की स्मृतियों को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज में सेवा और मानवता का संदेश भी देते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान जैसे कार्यों से अनेक मरीजों को जीवन दान मिलता है और अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर मानव भादु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और सेवा भाव को याद किया। श्रीमती तुलसी देवी और श्री दिलीप जी भादु ने अपने जिगर के टुकड़े खोने को, जो पिछले साल ड्रीम लाइनर के एक्सीडेंट में बच्चे जो हॉस्टल में बैठे थे दीप विजय मेडिकल कॉलेज में, उनमें मानव भादु का भी दुखद अंत हुआ। उसकी याद को चिरस्थायी करने के लिए उनके माता पिता ने ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का कार्यक्रम किया है, ये बहुत ही शानदार है। बच्चे की याद भी उनको रहेगी, कितने लोगों को जीवनदान मिलेगा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उस परिवार के साथ हमारी, क्योंकि बच्चा मेडिकल में पढ़ता था, हमारे परिवार का था, मेडिकल परिवार का था, तो हमारी भी उनके साथ पूरी सहानुभूति है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेके और बहुत भी लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे ताकि लोगों की जानें बचाए सके। आज श्रीमती तुलसी देवी जी और दिलीप जी भादु ने मानव भादु की स्मृति में आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। यद्यपि अहमदाबाद घटना बहुत ही दुखद थी, लेकिन उनकी स्मृति के अंदर, मानव भादु की स्मृति के अंदर जो दिलीप जी और उनकी धर्मपत्नी तुलसी देवी जी द्वारा ये सामाजिक सरोकार से प्रेरित कार्यक्रम किया गया, निसंदेह अच्छा है और इसमें जरूरतमंद लोगों को फ्यूचर में जब ब्लड की नीड होगी तो उनको उपलब्ध हो सके। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय गोलूवाला के वृक्ष मित्र और मानव सेवा संस्थान ने अब प्लास्टिक और पॉलिथीन के बढ़ते उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए वृक्ष मित्र थैला जागृति अभियान शुरू किया है। संस्थान के स्थापना दिवस के मौके पर शुक्रवार को इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर संस्थान के सदस्य जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव से मुलाकात कर अभियान की जानकारी दी। संस्थान की ओर से तैयार करवाए गए कपड़े के थैले का विमोचन भी जिला कलेक्टर ने किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्लास्टिक और पॉलिथीन का दुष्प्रभाव पशु पक्षियों के साथ साथ पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में गोवंश पॉलिथीन निगलने के कारण असमय मौत का शिकार हो जाते हैं। वहीं बारिश के मौसम में नाले और नालियां भी प्लास्टिक के कचरे से अवरुद्ध हो जाती हैं। उन्होंने व्यापारियों से आह्वान किया कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों को कपड़े के बैग उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें तथा नागरिक भी खरीदारी के लिए घर से निकलते समय अपने साथ जूट या कपड़े का थैला लेकर चले। उपखंड अधिकारी मांगीलाल सुथार ने कहा कि वृक्ष मित्र और मानव सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने की यह मुहिम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी कदम साबित होगी। प्रशासन की ओर से भी इस अभियान को हर संभव सहयोग दिया जाएगा।
संस्थान के अध्यक्ष नरेंद्र सुथार ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। स्थापना दिवस के मौके पर कपड़े के कैनवस बैग की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई है, ताकि पॉलिथीन के उपयोग को कम किया जा सके और लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि संस्थान की ओर से हर वर्ष पक्षियों के संरक्षण के लिए लगभग 1000 लकड़ी के घोंसले लगाए जाते हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए 1000 परिंदे भी विभिन्न स्थानों पर लगाए जाते हैं, जिनकी देखरेख के लिए उन्हें गोद लेने की व्यवस्था की जाती है। नरेंद्र सुथार ने बताया कि संस्थान अब तक 40,000 से अधिक पौधे रोप चुका है और उनके संरक्षण के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही संभव है। इसी सोच के साथ संस्थान आने वाले समय में भी जागरूकता अभियानों को जारी रखेगा। आज वृक्ष मित्र जो संस्था है, वृक्ष मित्र एवं मानव सेवा संस्था गोलूवाला में, तो उनके सभी टीम मेंबर्स आए हैं और उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि प्लास्टिक बैग्स को कपड़े के कैनवस के बैग से रिप्लेस करने का जिम्मा उठाया है। तो ये बहुत सराहनीय कदम है। हम सब देख रहे हैं कि प्लास्टिक से, पॉलीथीन से कितना विपरीत प्रभाव हमारे पशु पक्षियों पे पड़ता है। बहुत सारे गाय और गौवंश जो हैं प्लास्टिक खा करके असमय काल के ग्रास में समा जाती हैं। मानसून में हमारे जो नालियां हैं, नाले हैं, वो भी प्लास्टिक बैग के कारण चौक हो जाते हैं। तो अगर हम सब, खास तौर पे जो हमारे व्यापारी साथी हैं, वो एक प्लेज लें, एक शपथ लें कि हमारे यहाँ पर जो भी खरीदारी करने आता है, हम उनको कपड़े के बैग में ही सामान देंगे, या तो कपड़े का बैग खुद घर से लेकर के आए या फिर व्यापारी बंधु उनको उपलब्ध कराएं। तो मैं मानता हूं कि काफ़ी हद तक हम प्लास्टिक पॉलीथीन का जो प्रदूषण है उसको रोकने में सफल होंगे, और मैं सभी जिले वासियों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी इस मुहिम को अपनाएं और जब खरीदारी के लिए बाहर निकलें तो अपने साथ कोई जूट का या कपड़े का बैग जरूर रखें। वृक्ष मित्र एवं मानव सेवा संस्थान का स्थापना दिवस है। सर्वप्रथम तो मैं इस संस्थान को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। विगत कई वर्षों से ये संस्था पर्यावरण के क्षेत्र में बेहद अच्छा कार्य कर रही है और आज इसी मुहिम में अपने एक नई मुहिम जोड़ते हुए उन्होंने जो कपड़े का थैला है, प्लास्टिक जो मुक्त पहले से हमने बात करते रहे हैं लगातार, उसको भी एक अच्छा रूप देने के लिए और एक इन्होंने जो एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है कि आगे से जो दुकानदार साथी हैं या हमारे से जुड़े, जो संस्थान से जुड़े लोग हैं, वो कपड़े के थैले का इस्तेमाल करेंगे और भी लोगों को प्रेरित करेंगे। तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण के क्षेत्र में एक बेहद शानदार पहल होगी। मैं संस्थान को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और प्रशासन का भी लगातार इनका सहयोग बना रहेगा। वृक्ष मित्र एवं मानव सेवा संस्थान गोलूवाला द्वारा लगातार पिछले 8 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। आज 12 जून को संस्थान का पर्यावरण दिवस के ऊपर भी कार्यक्रम था। आज 12 जून के दिन संस्थान का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर संस्थान द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हम कपड़े कैनवास का एक बैग स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हम पॉलीथीन की रोकथाम के लिए एक प्रयास कर सकें। पीटीआई भर्ती 2026 में रिक्त पदों को जोड़कर कुल पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश के लाखों बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड डिग्रीधारी बेरोजगार युवा लंबे समय से नई पीटीआई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में प्रस्तावित लगभग 900 से 1000 नामासी पदों पर भर्ती की चर्चा चल रही है, जबकि प्रदेश में रिक्त पदों और बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए यह संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों से बड़ी संख्या में विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का विस्तार हुआ है, लेकिन अनेक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद अभी तक स्वीकृत अथवा भरे नहीं गए। ऐसे में विद्यार्थियों को खेल और शारीरिक शिक्षा का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां संचालित कर रही हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शाला दर्पण के आंकड़ों तथा सेवानिवृत्ति के कारण ग्रेड द्वितीय और ग्रेड तृतीय शारीरिक शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। इन रिक्तियों को शीघ्र भरना शिक्षा व्यवस्था और खेल गतिविधियों के विकास के लिए जरूरी है। राजस्थान बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से मांग की कि पीटीआई भर्ती 2026 में सभी रिक्त पदों को शामिल करते हुए कुल पदों की संख्या कम से कम 5000 की जाए, ताकि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिल सके और विद्यालयों में खेल शिक्षा को मजबूती मिल सके। सरकार कहती है कि खेलेगा युवा और आगे बढ़ेगा युवा, हिट और फिट, सिर्फ झूठे नारे हैं। आज ये हनुमानगढ़ क्षेत्र नहीं, पूरे राजस्थान के युवा, यहाँ हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। पीटी भर्ती परीक्षा तो 2026 है, इसमें पदों की संख्या की हमने बढ़ोतरी की मांग की है। आज राजस्थान के स्कूलों के अगर आप पदों के देखें तो राजस्थान के तमाम स्कूलों में पद खाली पड़े हैं, और जिन्होंने पीटी भर्ती का, जिन्हें बीपीएड किया, जिन्हें रोजगार के लिए, नौकरी के लिए कोचिंगों में धक्के खाए, पर आज वो विद्यार्थी युवा है जो दर दर की ठोकर खा रहा है, बेरोजगार हो रहा है। सरकार नौकरी नहीं दे रही, युवा हताश है। मैं बदलनाल सरकार से कहना चाहता हूँ, यह हनुमानगढ़ की भूमि है, यहाँ से युवा, आज हमने हुंकार भरी है, पूरे राजस्थान भर में ये लड़ाई जाएगी। अगर समय रहते हुए दोबारा नोटिफिकेशन जारी करते हुए पद नहीं बढ़ाए तो हमारी ये लड़ाई पूरे राजस्थान भर में और मजबूती से होगी। तो तमाम युवा एकजुट होकर के हम इसकी बात को लेकर के लड़ाई शुरुआत। जो भजनलाल सरकार है वो सभी विद्यार्थियों को, जो कुठाराघात विद्यार्थियों के साथ हो रहे हैं, पीटीए भर्ती की संख्या सिर्फ 900 है, और पूरे प्रदेश के अंदर जो बीपीएड करे लोग हैं, जो बीपीएड करे विद्यार्थी है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मेरा सरकार से ये निवेदन है और चेतावनी भी है, अगर पीटीआई की भर्ती अगर बढ़ाई नहीं गई तो हम युद्ध स्तर पर एनएसयूआई पूरी तरह से पूरी एनएसयूआई टीम इस कलेक्टर का घेराव करेगी और पूरे प्रदेश में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद। धनका समाज के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने पर कथित रूप से लगी मौखिक रोक हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा समाज का बेमियादी धरना शुक्रवार को 306वें दिन में प्रवेश कर गया। लंबे समय से मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने जिला प्रभारी मंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ। धरने के दौरान समाज के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमाण पत्र के अभाव में युवा विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन तक नहीं कर पा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन का कहना है कि राजस्थान में धानका समाज के लोग नहीं रहते, जबकि समाज के लोग लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना था कि इसी मुद्दे को लेकर समाज पिछले 306 दिनों से लगातार धरना दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। जितेंद्र सिंह ने बताया कि धरना अवधि के दौरान मुख्यमंत्री का हनुमानगढ़ दौरा भी हुआ था, लेकिन समाज के लोगों को उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभारी मंत्री और स्थानीय भाजपा नेताओं के कारण समाज के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। उन्हें मिलने की बजाय पुलिस थाने में बैठा दिया गया। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर समाज की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समाज के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि 1 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहे धरना स्थल से हजारों लोगों के साथ जयपुर कूच किया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो प्रभारी मंत्री के हनुमानगढ़ दौरे का विरोध किया जाएगा और उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। धरनार्थियों ने सरकार से धनका समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने तथा लंबित मामलों का समाधान करने की मांग की। आज मजबूर होके हमारा धानका समाज प्रभारी मंत्री का पुतला दहन करना पड़ा, क्योंकि हमारे 306 दिन हो गए धानका समाज का धरना चलता हुआ। हमारे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण आज हमारे बच्चे शिक्षा के अंदर वंचित हो गए और नौकरियों के अंदर वंचित हो गए। वो फार्म नहीं भरने, आवेदन नहीं भरने के कारण आज वंचित है। सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ जिले में कई बार आए और कई बार आने पर प्रभारी मंत्री ने हमारे को मिलने नहीं दिया। उसने कहा
कि धान का जाति या राजस्थान जिले में नहीं रहती, इसलिए धान का समाज राजस्थान के सभी इसके अंदर रोष प्रकट करते हैं। मैं निवेदन करता हूं इस प्रभारी मंत्री को कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जनता के वोट लेकर मुख्यमंत्री ने आपको मंत्री बनाया है, हनुमानगढ़ का प्रभारी बनाया है, इसलिए हमारी सुनवाई सुननी पड़ेगी। अगर हमारी सुनवाई नहीं सुनेगी तो प्रभारी मंत्री को हनुमानगढ़ जिले का दौरा होगा तो उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और उसको हम काले झंडे भी दिखाएंगे और डंडा भी दिखाएंगे। ये भी बता दूं कि जनता का वोट लेकर उन्होंने हमारे साथ अविश्वासघात किया। प्रभारी मंत्री 4 महीने से गायब है, ये भारत के अंदर है, धान का समाज उसको ढूंढ के लाएगी। अगर हमारा काम नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री को अवगत करवा देंगे, इस प्रभारी मंत्री को हटाना पड़े। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 जून शुक्रवार से शहरी सेवा शिविर 2026 की शुरुआत हो गई। नगर परिषद की ओर से आयोजित यह अभियान 15 जुलाई तक शहर के विभिन्न वार्डों में संचालित किया जाएगा। जंक्शन स्थित नगर परिषद उप कार्यालय में पहले दिन आयोजित शिविर में करीब 15 पट्टों का वितरण किया गया। विभिन्न नागरिक सेवाओं से जुड़े आवेदनों का निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, जन्म मृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण से संबंधित आवेदन पत्रों पर भी कार्रवाई की गई। शिविर का निरीक्षण अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया और नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव ने किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य नगर परिषद में लंबित प्रकरणों और अभियान अवधि के प्राप्त होने वाले आवेदनों का त्वरित निस्तारण करना है, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को राहत मिल सके। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव अभियान दिवस और अभियान अवधि के दौरान ही निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि वे अपने लंबित कार्यों से संबंधित आवेदन शिविरों में प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न रियायतों और सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया गया है, वहां अब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही पट्टे जारी किए जाएंगे। यदि आवेदकों के पास आवश्यक और वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं तथा वे निर्धारित पात्रता रखते हैं, तो नगर परिषद की ओर से उन्हें पट्टे प्रदान किए जाएंगे। सुरेंद्र यादव ने बताया कि पंचायतों से प्राप्त रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा रहा है। यदि रिकॉर्ड में कोई लंबित आवेदन सामने आता है तो उसका भी नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा, ताकि किसी पात्र व्यक्ति का मामला लंबित न रहे। राज्य सरकार के आदेशानुसार शहरी सेवा शिविर 2026 का आयोजन आज 12 जून से प्रारंभ हो गया। 15 जुलाई तक ये शिविर नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में लगाए जाएंगे। आज शिविर का शुभारंभ हो गया और आज नगर परिषद के द्वारा लगभग 15 पट्टों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इसके साथ के अंदर कुछ नेम ट्रांसफर हैं, 2 निर्माण स्वीकृतियों के प्रकरण हैं और जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन के भी जो आवेदन पत्र उनका निस्तारण किया गया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे पास जितने भी लंबित आवेदन पत्र हैं वो और अभियान के दौरान जो भी आवेदन पत्र आ रहे हैं उनको हम अभियान दिवस में और अभियान अवधि में उनका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किएंगे। अधिक से अधिक आम जनता को लाभ मिल सके, ये प्रयास नगर परिषद का रहेगा। और मेरी आपके माध्यम से हनुमानगढ़ के निवासियों से अनुरोध भी है कि वो कैंप में आकर अपने लंबित जो कार्य हैं उनसे संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। राज्य सरकार के द्वारा जो छूट प्रदान की गई है उसका अधिक से अधिक लाभ। समाचार अभी और भी देखते रहिए स्काई चैनल। आपके अपने शहर हनुमानगढ़ में नगर परिषद ले आई है सस्ते प्लाट, वो भी ई नीलामी पर, जिसकी नीलामी होने जा रही है। 12 से 14 जून तक बोलीदाता LSSG ई नीलामी पर भाग ले सकते हैं। उक्त नीलामी में वाणिज्यिक योजना नजदीक बीजेपी भवन एवं शिव मंदिर सिनेमा, गणेश विहार तृतीय, हनुमानगढ़ जंक्शन शॉपिंग सेंटर, ब्लॉक C मिनी सचिवालय, हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, नजदीक शिव मंदिर सिनेमा, IDS MT योजना, हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, ब्लॉक B ट्रांसपोर्ट नगर, IDS AMT योजना, हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, सामुदायिक केंद्र के सामने सेक्टर नंबर 6, हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, नजदीक तिलक सर्किल, कैनाल कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, सेक्टर नंबर 8, मिनी सचिवालय, जिला कलेक्टर एम ग्रेफ के पीछे, हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, ब्लॉक C, मल्टीपर्पज, मॉडल टाउन स्कीम, नजदीक मेडिकल महाविद्यालय,
हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, रेलवे लाइन एवं हाउसिंग बोर्ड के मध्य हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, टिम्बर एंड फ्यूल डिपो, सेक्टर 8 हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, सेक्टर नंबर 6 नगर परिषद एरिया हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, चक नंबर 2 NW एन मेडिकल कॉलेज के नजदीक बाईपास रोड, गणेश विहार हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, धान मंडी के उत्तर में बिस्सा मार्केट हनुमानगढ़ जंक्शन संशोधित आवासीय योजना, मल्टीपर्पज DTO कार्यालय के पास हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, ब्लॉक B IDSMT योजना, बाईपास रोड हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, सेक्टर नंबर 9/2 हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, ब्लॉक D मल्टीपर्पज मॉडल टाउन स्कीम नजदीक मेडिकल महाविद्यालय आवासीय योजना, अतिरिक्त भूमि, ब्लॉक D मल्टीपर्पज मॉडल टाउन स्कीम नजदीक मेडिकल महाविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन वाणिज्यिक योजना, नजदीक वाटर वर्कर्स गणेश विहार द्वितीय बाईपास रोड हनुमानगढ़ जंक्शन आवासीय योजना, सन सिटी हनुमानगढ़ टाउन वाणिज्यिक योजना, ट्रांसपोर्ट नगर एम ग्रेव के पास बाईपास रोड हनुमानगढ़ जंक्शन भूखंड शामिल है। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा क्या खुशबू है, देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो, आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के इसका शुभारंभ शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में किया गया। 12 से 14 जून तक आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, नवाचारों तथा आमजन के हित में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, जनप्रतिनिधि अमित साहू, प्रमोद डेलू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सरस्वती पूजन कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और विभिन्न प्रदर्श पैनलों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में देश के विकास, आधारभूत संरचना विस्तार, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विषयों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर प्रमोद डेलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदर्शनी में प्रदर्शित चित्र और जानकारियां विकास यात्रा की सशक्त गाथा प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, आर्थिक उन्नयन, सांस्कृतिक गौरव, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, स्टार्टअप इंडिया और विकसित भारत जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं। जनप्रतिनिधि अमित साहू ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की प्रगति और विकास को नई गति मिली है। भारतमाला परियोजना, आधुनिक सड़क और रेल नेटवर्क, वंदे भारत ट्रेन, एयरपोर्ट विकास, UPI और DBT जैसे डिजिटल पहलों ने देश को नई पहचान दी है। वहीं आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने आमजन को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत संबल प्रदान किया है। कार्यक्रम के दौरान जिले के विकास में पत्रकारों के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। आज आप सभी मीडिया के माध्यम से जो ये कार्यक्रम आम जनता तक जाने वाला है, इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं कि आप इस सुशासन के कार्यक्रम में एक पॉजिटिव रूप में लेकर के आम जन तक जाएं। निश्चित रूप से अभी मंच के माध्यम से 12 वर्ष के इस कार्यक्रम को, 12 वर्ष की सरकार के कार्यक्रम को और 2014 से पहले की सरकार और 2014 के बाद की सरकार, इसमें अंतर मंच के माध्यम से आपको बताया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
12 वर्षीय जो विश्वास के विकास के जन कल्याण के वर्ष जो रहे हैं केंद्र सरकार के, उसके उपलक्ष्य में जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का आज 12 जून को शुभारंभ किया गया है और ये शुभारंभ जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर कुशाल यादव और जनप्रतिनिधि श्री प्रमोद डेलू जी, श्री अमित चौधरी जी और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिवस के लिए आमजन के लिए खुली रहेगी, जिसमें आमजन जो केंद्र सरकार ने 12 वर्ष के अंदर जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, उन उपलब्धियों को फ्लैक्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार ने अपनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां मिलने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप न्याय की मांग की है। परिवार ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि शिकायतें करने और न्यायालय में वाद दायर करने का प्रयास करने पर उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही विनोद कुमार ने कहा कि यदि प्रशासन और सरकार उनकी सुनवाई नहीं करना चाहते तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए। आज हम जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ को जो हमने की 3 दिन 4 दिन पहले प्रशासन को अवगत कराया था कलेक्टर महोदय को कि हमारी ऐसी अनुसूचित जाति नायक समाज की जो हमारे परिवार हमारे पूर्वजों की ज़मीन है उस पर ओबीसी जाति जाट मनोहर लाल व अन्य ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जबकि ये ज़मीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा आर्टिकल 42 के अवैध है। ऐसी की ज़मीन ओबीसी के कभी नाम नहीं होती। उनके पूर्वज प्रशासन में थे, वो पैसे से और राजनीतिक से प्रभावशाली है। हमें हमारे खेत में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। हमारी ज़मीन पे उन लोगों ने कब्जा करके काश्त की जा रही है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया, एसडीएम साहब को भी दिया कि फर्जी डॉक्यूमेंट की जांच करवाई जाए। एसडीएम साहब ने ये कहते हुए अधिकार दिया कि ये मामला मेरे हाथ में नहीं है, तहसीलदार के। मैंने माननीय तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र दिया, धारा 183B के तहत प्रार्थना पत्र दिया। उसके अंदर भी मैंने कहा कि माननीय महोदय इस पर कार्रवाई की जाए। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पटवारी ने भी रिपोर्ट में हमारे पक्ष में दे दिया कि ये जो उक्त भूमि है ऐसी की है और इस पर जाति जाट कब्जा काश्त कर रहे हैं। और जो तहसीलदार जी के जो लोकप्रिय हैं उनके द्वारा मेरे को पटवारी द्वारा जो प्रमाणित प्रतिलिपि है वो भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। वो 15 दिन से छुट्टियों पे चल रहा है। और हम आज कलेक्टर साहब को जो प्रार्थना पत्र देने आए हैं कि माननीय महोदय अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, हम बड़े परेशान हैं, कोर्ट के चक्कर काट काट के परेशान हो गए हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लाखों रुपए में वकील कर ले, कोर्ट में झगड़ा झड़ ले। हम बीपीएल परिवार से हैं। हमारा गुजर बसेर जो भी है वो बहुत ही परेशानी से हो रहा है। हमारे घर में एक समय का खाना बनता है नहीं बनता, इसी तरीके से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमने कलेक्टर साहब से आज प्रार्थना पत्र दिया है उसमें कि या तो हमारे जो है मांग पूरी की जाए, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।